और जुडिशियल अरेंजमेंट कैसा था? जुडिशियल अरेंजमेंट अंडर द चार्टर ऑफ 1753 कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट था, मेयर कोर्ट था, गवर्नर एंड काउंसिल था, किंग एंड काउंसिल था। अब डिटेल में पढ़ते हैं चार्टर ऑफ 1753 को। ये क्यों आया था? क्योंकि जो डिफेक्ट्स थे किसमें? चार्टर ऑफ 1726 में, उनको ओवरकम करने के लिए आया था। और ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, जो चार्टर ऑफ 1753 है वो सारे डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए आया था 1726 के चार्टर को। ये रॉयल चार्टर है, याद रखना, ये रॉयल चार्टर है। रॉयल चार्टर तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे यूनियन लॉ बनाती है तो वो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऐसे ही रॉयल चार्टर है। द ब्रिटिश किंग जॉर्ज II ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर इन 1753 फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। जॉर्ज II ने एक चार्टर ग्रांट किया, उसका नाम था चार्टर ऑफ 1753 टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। मैंने बहुत बार बताया कि कितनी प्रेसिडेंसीज थी? 3। एक तो बॉम्बे था, मद्रास था, कलकत्ता था। अब डिटेल में पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ द चार्टर ऑफ 1753। ये प्रोविजंस है। मेयर कोर्ट वॉज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर एंड काउंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे जो मेयर कोर्ट था वो सबऑर्डिनेट हो गया इस चार्टर के आने के बाद गवर्नर और काउंसिल के। द चार्टर ऑफ 1753 brought the corporation of each presidency under the control of council by changing the mode of appointment of mayor and alderman। इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि कैसे कॉर्पोरेशन अंडर कंट्रोल हो गए, किसके? सबऑर्डिनेट हो गए, किसके? गवर्नर एंड काउंसिल के। और गवर्नर एंड काउंसिल के सबऑर्डिनेट कैसे हुआ? क्योंकि इस चार्टर ने मोड ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज कर दिया। किसका? जो कॉर्पोरेशन में जो मेयर रहते थे, एल्डरमैन रहते थे, उनके मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को चेंज कर दिया 1726 के अकॉर्डिंग। तो एल्डरमैन में से एक मेयर इलेक्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा? अब मेयर और एल्डरमैन है ना, वो 2 नाम रिकमेंड करेंगे, किसको? गवर्नर को और उसकी काउंसिल को। उसमें से गवर्नर चूज करेगा कि किसको मेयर बनाना है। सेकेंड पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। अंडर द न्यू चार्टर द गवर्नर एंड काउंसिल वॉज एम्पावर्ड टू सिलेक्ट द मेयर आउट ऑफ पैनल ऑफ 2 नेम्स